देश का नाम भारत होगा या इंडिया होगा, इसके नाम पर पूरे देश में एक बहस खड़ी कर दी गई है, हंगामा मचा हुआ है। लेकिन जब सरकार के समर्थकों से पूछा जाता है कि क्यों चाहिए आपको भारत नाम, इंडिया नाम अगर रहे, भारत नाम रहे, दोनों नाम रहे तो दिक्कत क्या है, फिर कहते कि इंडिया जो है वो गुलामी की निशानी है। कल मोदी जी के सांसद वो कह रहे थे कि ये तो अंग्रेजों की दी हुई गाली है। लेकिन यही मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2015 में कह चुकी है कि भारत या इंडिया नाम बदलने की जरूरत नहीं है। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो सरकार खुद जाकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहती है 2015 में, यही सरकार, यही मोदी जी, यही इंडिया, यही भारत, तब जाकर के इस बात को कहते हैं, लेकिन आज जाकर के पलट क्यों जाते हैं? क्या आज बदल यह गया है कि आज इंडिया गठबंधन इनके सामने खड़ा है? और इंडिया गठबंधन 2015 में नहीं था, कोई कहीं पर जिक्र तक नहीं था, इसलिए इंडिया या भारत इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब आज की तारीख में इंडिया गठबंधन सामने आकर के खड़ा हो गया है, मजबूती से जमीन के ऊपर जो है वो उसकी एकजुटता दिखाई दे रही है। और ऐसे में सरकार को, उसके समर्थकों को लगता है कि बहुत नुकसान हो सकता है, ये इंडिया गठबंधन से 2024 का चुनाव हार सकते हैं। इसलिए फिर जो है वो इंडिया और भारत के बीच में बहस खड़ी कर दी गई। पहले तो इंडिया को घमंडिया कहा गया, लेकिन तब सारी बातें नहीं बनी, तब जाकर के ये अब भारत और इंडिया, इंडिया या भारत, बस इसमें चल गया है। और अब तो देश के प्रधानमंत्री का जब यात्रा हो रही है, 7 सितंबर को उनको जाना है इंडोनेशिया, तब उनकी जो यात्रा के तौर पर आधिकारिक तौर पर लिखा गया है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ये लिखा गया। तो मतलब ये है कि सरकार इस दिशा में बढ़ चुकी है। अब ये मालूम नहीं कि केवल भारत रखना चाह रहे हैं, या जिस तरह से इंडिया रखा जाता है तो उसके स्थान पर भारत भी लिखा जा सकता है, क्या इस दिशा में जो है ये बढ़ रहे हैं? ये अभी संसद का जब विशेष सत्र लगेगा तब मामला साफ हो पाएगा। लेकिन यह सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज जब एक तरफ जो है हम देखते हैं आज के माहौल के अंदर कि हिंदू और मुसलमान आमने सामने उसको खड़ा कर दिया गया है एक ही देश के एक ही नागरिक, लेकिन आमने सामने धर्म के आधार पर खड़ा कर दिया गया है। तो क्या अब इंडिया जो है या भारत जो है उसको भी आमने सामने खड़ा कर दिया जाएगा कि इंडिया के चाहने वाले या इंडिया कहने वाले समर्थक इधर खड़े हो जाइए, भारत कहने वाले समर्थक इधर खड़े हो जाइए, और जो इंडिया और भारत कहते हैं दोनों के लिए रजामंदी जिनकी है, उनके साथ में क्या करेंगे? उनको किस खांचे में रखेंगे? गजब की बात है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने जो है क्या कहा था, सुनिए जरा। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, कुछ वर्षों पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2016 में एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार देश को इंडिया भारत कहने के लिए आज़ाद है, स्वतंत्र है। इस याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि देश को भारत कहा जाए। शीर्ष अदालत द्वारा जनहित याचिका को खारिज करना राष्ट्रव्यापी बहस के बीच में एक बेहद अहम माना जा सकता है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने दावा किया था कि अनुच्छेद 1 में किसी भी बदलाव के लिए विचार करने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत का संविधान अनुच्छेद 1.11 वो आधिकारिक और अनौपचारिक उद्देश्यों के लिए देश का नाम कैसे रखा जाए, इस पर संविधान का एकमात्र प्रावधान कहता है इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये जो अंग्रेजी में और हिंदी में लिखा हुआ उसका तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूं। मतलब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 1 है जिसमें नाम को लेकर के लिखा गया है, हम उसको बदलने के लिए अभी कोई विचार नहीं कर रहे हैं। इसलिए इंडिया या भारत की जो बहस है, बेफिजूल बहस है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है, सुप्रीम कोर्ट में जो है सरकार ने इस बात को कहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इंडिया कहना चाहे तो इंडिया कहिए, आप भारत कहना चाहे तो भारत कहिए, कहीं से कोई आपत्ति नहीं है, कोई विरोध नहीं है। ये जो है वो कहा गया था। अब इसके बाद में आगे देखिए, ये खबर, एक और खबर है जी, हिंदुस्तान की खबर है, 3 जून 2020 की खबर है।
संविधान से नहीं हटेगा इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम बदलने से इनकार कर दिया। अब संविधान क्या कहता है सुन लीजिए। आर्टिकल 1 जो है वो कहता है इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये संविधान के अंदर साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत और इंडिया दोनों एक ही हैं। अब अगर भारत नाम जो है वो ये किया जाए कि इंडिया नहीं, हम केवल भारत रखेंगे, तो उस पर 14,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 14,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा कुल मिलाकर के नाम जो है वो बदलने के लिए। तो ये सारी बातें जो है वो कही जा रही हैं। और अब जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इस बात का जो है वो जिक्र किया गया है। लल्लन टॉप ने आउटलुक के हवाले से एक रिपोर्ट लिखी है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 14,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके मुताबिक सेंटर देशवासियों की फूड सिक्योरिटी पर जितना खर्च करती है, रीब्रांडिंग में लगभग उतना ही खर्च आएगा। तो मतलब देश जो है वो फूड सिक्योरिटी के नाम पर जितना पैसा खर्च करता है, ये जो 5 किलो अनाज और ये तमाम बातें जो हैं, इस पर जितना खर्चा आता है उतना ही खर्चा जो है वो आएगा अगर इंडिया से भारत नाम किया जाता है। 14,000 करोड़ रुपए लगेंगे, इस बात को कहा गया है। आगे देखिए आप, अजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने लिखा है द नेशन वांट्स टू नो 2015 में और 2023 में क्या बदल गया है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में आप कुछ और कह रहे थे, 2023 में आज आप कुछ और कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप कह रहे थे कि नहीं साहब, नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है, और आज आपके सारे जो है वो नेता मंत्री संतरी सब लग गए कि नाम बदलना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि 2015 और 23 में क्या बदल गया है। देश भी वही है, सरकार भी वही है, सुप्रीम कोर्ट भी वही है, जनता भी वही है। जब सरकार ने 2015 में साफ साफ कहा कि इंडिया की जगह भारत इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, असम के मुख्यमंत्री ने इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल करना क्यों शुरू किया। देश जानना चाहता है कि चुनाव से ठीक पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर यह कैसी राजनीति की शुरुआत की गई है। क्या दुनिया के सामने हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार ने बिना जनमत, बिना किसी वजह के इंडिया की जगह भारत लिखना शुरू कर दिया। विदेशी मेहमान प्रधानमंत्री मोदी को क्या कहकर के संबोधित करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। अब उनकी तो जो स्पीच होती है उसमें पहले जो है वो पूछा जाएगा अब, और भारत की तरफ से बताना पड़ेगा कि आप क्या लिखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी बायलैटरल यात्रा में क्या कहेंगे कि इट्स प्लेजर टू बी इन भारत और इट्स प्लेजर टू बी इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज क्लैरिफाई, देश को बताइए तो सही कि आप करना क्या चाहते हैं। 2015 में कौन सा जो है वो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी जो आज ज्ञान की प्राप्ति हुई है। क्या आपको ऐसा लगा है, क्या आपको ऐसा बदल गया है, या सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि एक जो है वो इंडिया अलायंस बन गया और उससे इतना दिक्कत, इतनी खतरा, इतना जो है वो सरकार को जो है डर लगने लगा है कि वो सोचती है कि अब इंडिया नाम ही हटा दिया जाए, लेकिन उससे तो वो चीज़ और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएंगी। आगे देखिए आप, इंडिया या भारत में से कौन सा शब्द ठीक है। संविधान के अनुसार दोनों शब्द ठीक है, और अंग्रेजी में यह कहीं लिखा है कि इंडिया, लेकिन संविधान में यह कहीं लिखा गया है कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा रखा गया नाम है। ऐतिहासिक तथ्य की बात करें तो सदियों से भारत और भारतवर्ष कहा जाता रहा है। पौराणिक साहित्य और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। मतलब भारत का 4 नाम हम पढ़ते आए हैं, आर्यवर्त, भारत, इंडिया, जम्बूद्वीप, तो ये पढ़ते हैं जो हम आए हैं। तो वो इसी तरह से जब जो भारत में आते गए तो उन्होंने एक नाम रखा, और फिर उसमें जो है एक जिक्र मिलता है कि इंडिया नाम जो है कैसे पड़ा। तो उसमें यही हुआ कि अंग्रेज जब आए तो हिंदू को इंदू कहने लगे, इंदू से फिर जो है वो इंडिया हो गया। संविधान में जो है वो 18 सितंबर 1949 को, अब संविधान में नाम कैसे रखा गया, 18 सितंबर 1949 को एक संविधान की बैठक हुई थी जिसमें नए बने राष्ट्र के नामकरण पर सभा के सदस्यों ने चर्चा की थी। इस दौरान सभा के सदस्यों की तरफ से विभिन्न नामों का प्रस्ताव रखा गया, जैसे भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमिक, भारतवर्ष। लेकिन आखिरी में संविधान सभा ने भारत और इंडिया रखने का फैसला किया, जिसमें अनुच्छेद 1 संघ का नाम और क्षेत्र शीर्षक के तहत जो है दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद में जो है वो एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं कि कब कब जो है इस नाम को बदलने की या इस नाम को लेकर के क्या क्या हुआ है। 2004 के अंदर
उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ, इसमें मांग की गई कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत को भारत दैट इज इंडिया कर देना चाहिए, मतलब कि उसको पलट देना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने, तब विपक्ष में थी बीजेपी, अब तो 2004 में बीजेपी ने इसका विरोध किया कि ये बेफिजूल की बहस है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। 2004 में बीजेपी विरोध कर रही थी, 2015 में नरेंद्र मोदी खुद विरोध कर रहे थे। आज पता नहीं उनको क्या ज्ञान प्राप्त हो गया। 2012 में कांग्रेस के सांसद रहे शांताराम नाइक राज्यसभा में बिल लेकर के आए, तो उन्होंने मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग हुआ है उसे बदल करके भारत कर दिया जाए। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इसमें संविधान में इंडिया शब्द की जगह पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी, जिसमें देश के प्राथमिक नाम के रूप में भारत का नाम प्रस्तावित किया गया था। 2016 के अंदर, मार्च 2016 में इंडिया नाम हटा करके भारत करने वाली मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। तब चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर और जस्टिस यू. ललित ने याचिकाकर्ता से कहा था कि भारत कहिए या इंडिया कहिए, जो मन में है कहिए। अगर आपका मन भारत कहने को है तो भारत कहिए, अगर इंडिया कहने को है तो इंडिया कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंडिया की जगह भारत रखने वाली याचिका को खारिज किया। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने कहा था कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम दिए गए हैं। तो साहब, एक बार नहीं कई बार जो इस चीज का जिक्र हुआ और हर बार ये माना गया कि बेफिजूल की बहस है, इस पर पढ़ने से कोई फायदा नहीं, इस पर केवल और केवल जो है वो लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात और एक अपना खुद का ब्रांड वैल्यू जो है खत्म करने वाली बात है। मैंने कल भी जो है आपको शशि थरूर के ट्वीट का उदाहरण देते हुए बताया था कि कैसे कोई भी कंपनी अपना मालिक बदलती है या सरकार बदलती है, कुछ भी बदलती है, नाम नहीं बदलती है, नाम वही की वही रहता है। गुजरात में सरकार बदल जाएगी तो क्या गुजरात की सरकार कुछ और नाम कर देगी क्या? नाम वही की वही रहेगा। और खास करके जब देश का नाम है, खैर कुछ राज्यों में जो है वो कुछ जगह पर नामों का जो है बदलाव किया गया, लेकिन वो छोटे स्तर पर होता है। इंडिया का नाम बदलने का मतलब ये है कि उसका पूरे देश पर असर पड़ेगा और पूरी दुनिया में जो है, पूरी दुनिया में उसका असर रहेगा। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार खुद अपना जो है वो जवाब दाखिल कर चुकी है, आज उस सरकार को ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि उस सरकार जो है वो अपने ही जवाब से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये सीधे तौर पर इंडिया का डर है, इंडिया गठबंधन का? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।